नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम ओजन। आप सुन रहे हैं एंड देख रहे हैं शिवम ओजा टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर परवीन भाटिया, द लीडिंग सर्जन इन आवर कंट्री at Sir Gangaram Hospital and at Bhatia Global Hospital. He also motivates the youth, the younger generation, and everyone. So, Doctor, welcome. आप हमेशा मोटिवेट करते हो कि वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यस, एक पर्सपेक्टिव से हम लोग सोचते हैं, तो एक अनदर लेयर ऑफ पर्सपेक्टिव आप कहते हो कि ऐड करें, दैट वी शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स। सो उस पर आप थोड़ा ज्ञान दीजिए कि कैसे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं हम लोग। हाँ, शिवम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वन एंड सेकंड थिंग इज मैं हमेशा सोचता हूँ और अपने यंगर कोलीग्स को भी कहता हूँ कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और उस इस स्टोरी में मैं नरेट करता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि क्या सोच थी। एक ये स्टोरी भी एक पजल भी है कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जब फाइटर प्लेन्स वापस आते थे तो जो एयर फोर्स ऑफिसर्स ने नोट किया कि हमारे प्लेन्स के ऊपर जो मिसाइल से बुलेट इंजरीज डलती हैं वो फ्लाइट की टेल साइड पे ज्यादा बुलेट इंजरीज हैं बनिस्मत की इंजन साइड पे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने इंजीनियर्स को कि हमारे पास अभी प्रोविजन है कि हम अपने फाइटर प्लेन्स के ऊपर एक शील्ड लगा दें सो दैट जो बुलेट्स टेल एंड पे आके लगती हैं या इंजन एंड पे आके लगती हैं वो बुलेट प्रूफ शील्ड लग जाए तो वो नहीं लगेंगी, तो ऑब्वियसली सक्सेस का कारण ज्यादा होगा। तो इंजीनियर्स जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे उन्होंने सब ने एनालिसिस करने के लिए, और इसमें फास्ट एनालिसिस करना था, तो उन्होंने ये देखा कि जो बुलेट है टेल एंड पे उनका जो डेंसिटी थी वो थी 1.91 बुलेट्स पर स्क्वायर फुट। बनिस्मत की जो इंजन की साइड पे डेंसिटी थी बुलेट्स की कि नंबर कितना लग रहा था उसमें था 1.1, नियरली हाफ ऑफ दैट। तो 1.1 बुलेट पर स्क्वायर फुट वीजा वी टेल एंड पे 1.91 बुलेट्स पर स्क्वायर फुट। तो अब एयर ऑफिसर्स से पूछा गया कि आप बताओ हम किस साइड पे शील्ड लगाएं सो दैट हमारी इंजरीज या बुलेट इंजरीज फ्लाइट में प्लेन्स में कम हो जाए। शिवम, आप क्या सोचते हो, क्या आंसर दिया होगा? जो इंजीनियर्स होंगे उन्होंने तो मतलब मोस्ट बट ऑब्वियस आंसर यही है कि टेल पे ज़्यादा इंजरी हुई है तो हम टेल पे ही लगाएं। पर अगर मान लो मैं अपने अकॉर्डिंग सोचूं तो इंजन हमारा मोस्ट क्रूशल पार्ट होता है कोई भी जेट फाइटर एरोप्लेन का। तो अगर हम इंजन को प्रोटेक्ट करें तो बैटल हम और बेटर जीत सकते हैं, उसमें फाइट कर सकते हैं। सो आई थिंक या तो हम टेल पर लगाएं, आधा आधा देखो प्रोविजन है नहीं, तो मैं पर्सनली इंजन पर लगाता उसको। पर आप तो लगाते इंजीनियर, और पर मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ने एक डाटा देखा और डाटा के हिसाब से डिसाइड किया कि नहीं, हमें टेल साइड पे, क्योंकि बुलेट की डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ बुलेट्स टेल पे आके लग रही हैं, तो इसलिए हमें बुलेट की साइड पे लगाना चाहिए, टेल की साइड पे लगाना चाहिए। मगर एक मैथमेटिशियन थे उसके अंदर, पूरी टीम के अंदर, तो उनका नाम था अब्राहम वेल्ड। तो उन्होंने आंसर किया कि नहीं, मैं तो इंजन की साइड पे लगाऊंगा। जैसे आपने आंसर किया वैसे ही उन्होंने आंसर किया कि मैं तो इंजन की साइड पे आंसर किया। मगर उन जो लॉजिक आपने दिया है वो लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जो अब्राहम ने आंसर दिया वो बहुत ही अपीलिंग आंसर था। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इंजन की साइड पे शील्ड लगाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो उन फाइटर प्लेन्स को जो कि लड़ाई के मैदान से होके वापस आए हैं। आप उन फाइटर प्लेन्स के बारे में सोच ही नहीं रहे जो वापस नहीं आ पाए हैं। और जो वापस फाइटर प्लेन्स नहीं आ पाए हैं, जो पायलट्स नहीं वापस आ पाए हैं, वो इंजर हुए। क्यों? क्योंकि इंजन की तरफ जो बुलेट इंजरीज हुई थी वो उसकी वजह से वहीं के वहीं खत्म हो गए और वो वापस नहीं पहुंच पाए। तो आंसर इज आउट ऑफ द बॉक्स, और ये आंसर सभी को पसंद आया और अल्टीमेटली इंजन की तरफ
ये लगाई गई। और हम अपने वार्ड में भी जब लड़ाई के मैदान के बाहर होते हैं या वार्ड में भी हम ये देखते हैं कि ज्यादातर पेशेंट्स जो वॉर में से वापस आ रहे हैं या सोल्जर्स वापस आते हैं, उनकी लेग के अंदर बुलेट इंजरीज होती हैं, चेस्ट के अंदर बुलेट इंजरीज कम होती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि होती नहीं है, मगर कम होती है। तो उसका भी लॉजिक वही है कि हमें हमेशा सोचना है कि जिनको चेस्ट में बुलेट इंजरीज हुई हैं, वो तो वहीं के वहीं लड़ाई के मैदान में ही शहीद हो गए। मगर जो बच के आए हैं, उनमें ऑब्वियसली लिम्स के ऊपर या लेग्स के ऊपर बुलेट इंजरीज ज्यादा होती हैं, और उसी के लिए हमें इलाज या तरीका सोचना चाहिए कि उनको हम किस तरीके से लेग्स को भी बचा सकते हैं। तो इस स्टोरी से मैं ये समझाना चाहता हूं कि हमेशा सी दी होल ऑफ द पिक्चर रादर देन छोटे एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करें, सी दी बिगर पर्सपेक्टिव। और उसके लिए मैं अपने स्पेशली डॉक्टर यंगर कोलीग्स को हमेशा कहता हूं, सी दी होल ऑफ द पेशेंट एंड नॉट whole of the patient. Thank you very much, Shivam. Thanks a lot. God bless you. Thank you so much.